जो है वोटिंग प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कितना जो है यहाँ पर बढ़ोतरी वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज जिन 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, कई जो है यहाँ पर दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और इस वक्त जो आज जिन सीटों पर मतदान है, ऐसे में हॉट सीट रायबरेली अमेठी मानी जा रही। इसके साथ ही मोहनलालगंज का अगर हम जिक्र करें, चूंकि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तमाम मंत्रियों की जो है किस्मत इस वक्त आज दांव पर है और उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा, जिसके बाद 4 जून को स्पष्ट होगा कि उस क्षेत्र की जनता ने सांसद के रूप में किसे चुना है और इसके साथ ही देश में किसकी सरकार होगी, ये 4 जून को स्पष्ट होगा। फिलहाल तस्वीरें जो है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि आज मतदान केंद्रों पर जो है किस तरह का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। चूंकि जमीनी मुद्दे तो मतदाताओं के हैं ही, साथ ही जो देश की जागरूक जनता है, नागरिक है, वो इस वक्त जो मतदान कर रहे हैं वो देश के जो है विकास के लिए मतदान करें। तमाम मतदाता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में हम जमीनी मुद्दों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ना देते हुए देश के विकास को लेकर जो है हम वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो इस वक्त तमाम जो जनता है देश की वो यही कहती नजर आ रही है, अगर उनसे पूछा जा रहा है कि उनके मुद्दे क्या हैं, तो वो देश का विकास चाहते हैं और किस तरह की सरकार चाहते हैं इसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वहां पर सबसे जो बड़ी बात है वो यही निकलकर सामने आ रही कि वो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। 144 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल आज उनकी किस्मत का फैसला में कैद होगा, जिसकी तस्वीरें 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रदेश की जनता ने और जिस लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां की जनता ने सांसद के रूप में किसे चुना है। अब अगर हम बात करते हैं रायबरेली सीट की, 2019 में सोनिया गांधी ने इस सीट को जीता था और लगातार कांग्रेस पार्टी का यहां पर दबदबा रहा है। फिलहाल अगर 2024 की हम बात करें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार टक्कर नजर आ रही है। और इस वक्त जालौन से आशीष हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, जरा बताएं जालौन में इस वक्त पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, मतदाताओं में क्या उत्साह नजर आ रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या में वृद्धि नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जालौन की लोकसभा सीट के लिए आज 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और पोलिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। मेरे पीछे जो आप देख रही हैं ये पोलिंग बूथ, मॉडल पोलिंग बूथ है जो बनाया गया है और उसमें जो अच्छी खासी जो भीड़ है वो सामने तौर पर दिखती है। जो प्रथम बार जो वोट करने आ रहे हैं वो मतदाता वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें जालौन में 6 प्रत्याशी, जालौन लोकसभा के लिए 6 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। 5 बार के सांसद केंद्रीय भानु प्रताप वर्मा भी है। इसके अलावा सपा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो नारायणदास अहरवार हैं। इसके अलावा बसपा से सुरेश गौतम है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मॉडल बूथ जो बनाया गया है और बिल्कुल मंडप की तरह इस मॉडल बूथ को सजाया गया है। मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। हम कुछ जो मतदान करने लोग आए उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आज मतदान करने आप आए, क्या मन में है, किस तरीके से वोट करेंगे? आज भीड़ ज्यादा दिख रही है हमको। भीड़ ज्यादा दिख रही है तो देर आपने सुना, इनका कहना है कि भीड़ जो है सुबह सुबह से लोग अपना मत अधिकार प्रयोग करने के लिए लाइनों में लग गए हैं। आप मेरे पीछे कुछ युवा भी खड़े उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी, मोहम्मद खालिद अंसारी। मोहम्मद खालिद, आज वोट करने आए हो, क्या मन में है, किस तरीके से वोट करेंगे आप? क्या सोच के वोट करेंगे? देश हित में करेंगे या किस? देश हित में करेंगे। देश हित में। तो जैसा आपने सुना, इनका कहना है कि देश हित में चुनाव करेंगे। यहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरीके से लंबी लंबी लाइन है। कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं भी, बच्चे भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? सोनाली, आज वोट करने आए हो, क्या मन में है, क्या किस तरीके से वोट करने, मतलब क्या सोच के वोट करोगे आज? हित में और युवाओं के हित में। देश हित में और युवाओं के हित में। तो देखो, आपने सुना, का कहना है कि देश हित में और युवाओं के हित में जो है वो मतदान करने के लिए लोग जो है पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में भीड़, अच्छी खासी भीड़ जो है जालौन की मॉडल बूथों पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। और अब मोहनलालगंज का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता सैयद फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद फिरोज, इस वक्त मोहनलालगंज की अगर हम बात करें, जहां पर इस वक्त कांटे की टक्कर बीजेपी और अन्य प्रत्याशियों के बीच में नजर आ रही है, ऐसे में इस वक्त जो जनता है वो किस तरह से पोलिंग बूथों पर पहुंची, उनके मन में क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट डाल रहे हैं? जो है केंद्रीय मंत्री वो जहाँ पर
सुबह से यहाँ करना शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर लंबी यहाँ लोग जो है अपने मतदान लोग देखिए हम सर क्या है आपका राजेश जी की सैयद फिरोज, मैं आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज जो है तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो है दर्शकों तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल एक बार फिर से जालौन का रुख करेंगे। जालौन में अगर हम बात करें तो वहां पर अभी इस वक्त मतदाताओं के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आपको बताएं जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आशीष, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल जी, आपको बता दें, अगर हम बात करें जालौन के लोकल मुद्दे जो है वो बेरोजगारी और व्यापार को लेकर के हैं। इसके अलावा स्वच्छता और सुंदरता, इसके अलावा जिले का विकास भी है। लेकिन युवा जो है इस बार जो वोटिंग करने आ रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो देश हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के अग्रणी कराने के लिए मन में जो है वो उनका बना हुआ है और वो उसी के आधार पर वोट करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और जालौन में अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और देखिए चूंकि मौसम की अगर बात हम करें तो लगातार जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता जा रहा है, 40 के पार तमाम जगहों पर टेम्परेचर है। तो ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? अगर मतदाताओं को कोई दिक्कत होती है तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम वहां पर हैं? बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 10 जो है वो सीआरपीएफ कंपनी, 4 पीएसी और इसके अलावा लगभग करीब 10,000 जो है वो क्या नाम पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्टैटिक टीम्स बनाई गई हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जो किसी भी शिकायत पर मौके पर तुरंत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम को भी विधानसभा स्तर पर बनाया गया है, जहां पर किसी भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत अगर आती है तो वहां पर तुरंत जो है मौके पर पहुंचकर जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है जो भी है वो वहां पर जो है वो उसको सही करेंगे। अगर मौसम की बात करें तो लगातार यूपी में गर्मी का पारा जो है वो जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, प्रशासन ने अच्छे खासे इंतजाम किए हैं। जहां तक जो भी मॉडल बूथ बनाए गए हैं वहां पर पानी की, शेड की और वीआईपी ट्रीटमेंट की, यहाँ पर या फिर एक चीज और आपको हम स्पेशल बात बताना चाहेंगे कि जालौन में जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं उनमें कुछ मॉडल बूथ पर मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति जो मतदान करने आता है वो अगर बीमार पड़ता है तो उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर ख्याल रखा है कि गर्मी का असर ना हो, मतदान प्रतिशत बढ़ाए, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि लगातार जो चुनाव आयोग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई, सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सैयद फिरोज, एक बार जरा मोहनलालगंज की तस्वीरें दिखाते हुए आप बताएं वहां पर क्या भी इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है? तो शायद सैयद फिरोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो इस वक्त 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमीरपुर, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, जायजा लिया वहां का। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह के 7 बजते ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मतदाता बड़े ही उत्सुक हैं वोट करने के लिए और घर से बड़ी मात्रा में सुबह सुबह ठंडक में ही वोट करने के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जो पहला मतदान करके आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। पहला वोट किया इन्होंने मतदान केंद्र में, क्या नाम है और क्या सोच के आज वोट किया और पहला वोट किया? क्या नाम है दादा? मैं डॉक्टर जयराम सिंह राजपूत जी। पहला वोट किया है? पहला वोट मैंने अपना किया है भारत सरकार के निर्वाचन के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले वोट किया या कुछ और भी काम करके? पहले हम अपना सब घर का काम निपटा के ही यहाँ आए जी, और यहाँ पर अपना पहला मतदान करके लिए और दिन भर के काम के लिए अपने फिर लग जाए। क्या सोच के वोट किया है आज? भारत सरकार का निर्वाचन करना, एक नई सरकार का सृजन करना है जो देश के उन्नति में अपना सहयोग करे जी, अपना काम करे, देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, इसके लिए हमने अपना मतदान किया है। पहला वोट किया, काफी खुश होंगे? बिल्कुल, सबसे ज्यादा खुश है। मैं इस उद्देश्य को लेके ही चला था घर से कि मैं अपना पहला वोट करूंगा और आपके सहयोग से मैं अपना संदेश दूंगा कि सब लोग घर से निकल करके जितने जल्दी हो सके अपना मतदान करें। चलिए, ये हमारे साथ मतदाता थे डॉक्टर जयराम सिंह, जिन्होंने यहाँ पे पिंक बूथ केंद्र में जो एक आदर्श बूथ केंद्र भी है वहां पर सबसे पहले आके अपना पहला वोट किया है और आम नागरिकों के लिए भी एक संदेश दे रहे हैं कि घर से निकलें और अपना वोट करें। भारत सरकार के लिए एक एक वोट कीमती है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। हम भी इनको बधाई देते हैं कि इनके जैसे ही हर एक नागरिक को अपना
अपना धर्म निभाना चाहिए और एक एक वोट समय से निकल के डालना चाहिए। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज, हमीरपुर। तो ये थे डॉक्टर जयराम सिंह हमीरपुर से, जो कि उन्होंने सबसे पहले मतदान किया है। फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार तमाम जो वीवीआईपी हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वो इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का